गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि साइंस का एक टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से क्या समझ में आ रहा है? फिजिकल चेंजेस यानी वो चेंजेस जो कि फिजिकल स्टेट में होते हैं, ठीक है। फिजिकल यानी भौतिक, ठीक है, मतलब फिजिकल स्टेट में होने वाले जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। एंड केमिकल में जो चेंजेस होते हैं, केमिकल रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। देन हम यहाँ पर देखें, आपका चैप्टर क्या बोलता है आपसे, ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन ऑफ मोर सब्सटेंस। मतलब कि आप हर दिन जो आपके आसपास जब आप देखते हो तो आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं, वो बहुत सारे एक या अधिक सब्सटेंस को बताता है कि उनमें चेंजेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ले लिया कि आपकी मम्मी ने आपको पानी में चीनी मिलाने को कहा, क्या बनाने के लिए? कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज लाइक इज अ चेंज, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन अ चेंज, समटाइम मिल्क बिकम श्योर। अब इनका कहना ये है कि आपकी मॉम से ने आपसे बोला कि आप शुगर को मिला दीजिए पानी में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, और इसी तरह जो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या आएगा, आपका जो कर्ड जो होता है, जो दही जो होता है, उसके जो चेंजेस होते हैं वो आपके केमिकल चेंजेस में आएंगे। और शुगर को घोलना है मतलब उसकी फिजिकल जो स्टेट है उसको कन्वर्ट करना है, इसलिए फिजिकल स्टेट में आएगी आपका शुगर वाला एग्जाम्पल। In this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are two kinds, physical और chemical. अब इस चैप्टर में हम आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस से होते क्या हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट हम केमिकल चेंजेस की बात करें तो अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स केमिकल चेंजेस जो होते हैं, जैसे आपका आयरन में जंग लगना, कोरोजन, इससे एक एग्जाम्पल है। If you leave a piece of iron in an open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and this process is called rusting. जब आप आयरन को या लोहे को किसी भी खुली जगह में रखते हैं, देन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से उस आयरन सब्सटेंस जो है उसका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने लगेगी, क्योंकि आपका जो ओपन सरफेस पे आप रख रहे हो तो वहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर में क्या है, आपके पास ह्यूमिडिटी है और आपके पास मॉइस्चर है, ठीक है। इसलिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन वो आपके केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होता है। Iron gates or of parks on farmlands, iron behinds kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home, you must have seen saws and spades getting rusted when exposed to the open area, atmosphere for some time. इसका मतलब वही है कि आप आयरन हो, इसको यदि आप ओपन एरिया में रखते हो, देन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है आपकी जो मॉइस्चर आपका प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके कारण उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, केमिकल रिएक्शन उसकी होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाती है या फिर जंग लग जाती है। आपका केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स में आते हैं और इस टाइप से आपका केमिकल चेंजेस होता है। देन बात यदि हम कर रहे हैं आपके फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे?
अब यहाँ तो हमने आयरन के एग्जांपल लेके ये समझ लिया कि हमारा ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस क्या है? कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। मतलब कि हमें कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, मतलब हमें एक पेपर है उसके पीस को, उसके जो पीस काटने हैं 4 इक्वल स्क्वायर में, ठीक है। अब मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में उसको हमको डिवाइड करना है, सीधी सीधी बात। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब इसकी जितनी भी जो हमने 4 काटी थी उनको फिर से 4 में डिवाइड करो, ठीक है। ऑन द फ्लोर, ले दीज पीस ऑन द फ्लोर और टेबल, और ये जो आपकी पीसेस हैं इनको क्या करो आप टेबल पे या फ्लोर पर इनको डाल दो, so that the pieces acquired the shape of the original piece of paper। तो जो आपका ये जो कटी हुई जो पीसेस हैं वो आपको ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर की तरह आपको दिखेंगी। इसका यदि हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और उसकी क्या बोलते हैं उसका एग्जाम्पल। तो फिजिकल स्टेट में जो भी चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है, और उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने किसी शुगर है, थोड़ी सी शुगर ली, उसको हमने पानी के साथ डिज़ोल्व कर दी तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, मीन्स उसकी जो फिजिकल स्टेट ऑफ शुगर जो थी वो थी पहले सॉलिड, देन वो ही आपकी बाद में कन्वर्ट होकर क्या बनेगी आपकी लिक्विड। ये आपकी फिजिकल चेंजेस हैं शुगर का। यहाँ पर एक अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ पे केमिकल चेंज की डेफिनेशन दी हुई है कि मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें वन और मोर सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो कहलाते हैं हमारे केमिकल चेंज। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस में बी गिवन और एब्जॉर्ब्ड। इनका अब हमें कोई मतलब नहीं है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंजेस हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के कारण बहुत सारे नए सब्सटेंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फूड्स, फ्रूट्स, fermentation of grapes etc. happen due to series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions, useful new materials। अब इनमें केमिकल चेंजेस में इनके कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना हमारे पेट के अंदर या हमारे शरीर के अंदर फूड कैसे पचेगा, तो जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही फूड का पचना भी एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। और केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन भी कहलाता है, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, अब जो साउंड बनता है, गैस में भी फॉर्म, कहीं गैस बनती है। फॉर रिजल्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर is essential for rusting the presence of both oxygen and water। ये वही बोल रहा है जैसे जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, या रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्टिंग, मतलब जंग लगने के लिए क्या जरूरी है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होना चाहिए वाटर और बताओ, वाटर और ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग, ठीक है। अब ऐसा है कि यदि हमने लोहे को रख दिया बाहर, ठीक है, जैसे अब आप बोर्ड पे देखिए थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास एक आयरन रॉड थी, लेट आयरन रॉड, ठीक है। अब इसको हमने एटमॉस्फेयर में रखा। एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंस क्या है, O2, ऑक्सीजन है,
मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, सब कुछ है। देन ये हमारे साथ क्या होता है, जो आयरन है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की उपस्थिति में वो रस्ट खाने लगता है, मीन्स रस्ट उस पर लगने लग जाती है। देन ये हमारे पास मान लो सपोज ये हमको इसमें रस्ट लग गई, ठीक है, आयरन ने O2 के साथ रिएक्ट किया, देन Fe रिएक्ट विथ O2 गोज टू FeO2। अब इनके साथ जैसे इनने रिएक्ट कर लिया है और उस पर रस्ट लग गई है, तो हम क्या करें कि हम आयरन को बाहर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें और उसमें रस्टिंग की कोई भी हमें अंश ना मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आयरन रॉड है या आयरन का जो भी हमने लिया है, पीस लिया है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, कैसे, ऑयल, ठीक है। ऑयल से जब हम उस आयरन रॉड को या उस आयरन के उस पीस को कवर कर देंगे, देन वो कहीं से कहीं तक हमारी रस्टिंग नहीं खाएगा, ठीक है। तो इससे हम बचा सकते हैं हमारे आयरन को। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। वो देखो इसमें वही बात कह रहा है कि यदि बचाना है आयरन को तो हमें ग्रीस या फिर हाँ, तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हमें यदि आयरन को बचाना है तो उसे हम ग्रीस से कोट कर सकते हैं, मीन्स ग्रीस का पेंट उस पर कर सकते हैं, ऑयल का पेंट उस पर कर सकते हैं, ठीक है, बट वाटर का नहीं कर सकते। देन अब नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑन जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। भाई जब आयरन पर कोई भी जिंक की क्या हो जाएगी, लेयर फॉर्म हो जाएगी, तो वह क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc or iron, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन, अब इनमें क्या होगा, इनका एक नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है 6.4 करके, क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6th you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water। अब मतलब कि आपने क्लास 6 में ये पढ़ा होगा कि साल्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं, नमक हमें कैसे मिलता है, जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेशन करते हैं हम लोग, तब हमें मिलता है क्या, सॉल्ट। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर। और जो सॉल्ट हमें इस तरह से मिलता है वो क्या होता है, हमारे पास प्योर नहीं होता, वो एक इम्प्योर सॉल्ट होता है। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और हम इसमें क्या करते हैं, इसके जो पीसेस जो होते हैं सॉल्ट के, उनको हम क्लियरली उनके क्रिस्टल को नहीं देख पाते हैं। However, large crystal of pure substance can be formed from this their solution। और जो क्लियर सब्सटेंस हमें कहाँ से मिलेगा, उनके सॉल्यूशन से मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये किसकी प्रोसेस कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन की। तो थैंक यू गाइस। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से, देन आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। Thank you very much and keep watching।